Hello students, this is our science class and we are starting a new chapter, that is how do organisms reproduce। ये है बायो का चैप्टर, बिकॉज बायो का एक चैप्टर हमें और करना है हमारा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन। वाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस मतलब वो अपने जैसे बच्चे पैदा करना। हर एनिमल है, प्लांट है, चाहे वो सिंगल सेल है या मल्टी सेलुलर है, हर कोई अपना रिप्रोडक्शन करता है। क्यों करता है, कैसे करता है, वो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। पहले ये पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स गिव बर्थ टू यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। बायोलॉजिकल मतलब मशीनों से नहीं होता, बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो यंग वंस को ऑन काइंड मतलब अपने जैसे क्या पैदा करता है। अब ये तो नहीं है क्या कैट थी, कैट के डॉगी पैदा हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। क्या है, वो अपने जैसे ही बच्चों को जन्म देता है, चाहे वो एग से हो, सीड से हो या सीधे मतलब डायरेक्ट बच्चों को पैदा करना हो। तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो अपने जैसे बच्चे पैदा करता है। सिग्निफिकेंस, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी, क्यों होता है ये रिप्रोडक्शन। आप खुद सोच के देखो कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो क्या हम होते। लाइक हमारे दादा परदादा हैं, वहाँ पे रिप्रोडक्शन ख़त्म हो जाता तो क्या होता कि वहाँ पे से आगे की जनरेशन पैदा ही नहीं होती ना। या प्लांट्स है, प्लांट्स के सीड नहीं आ रहे, फ्लावर्स नहीं आ रहे, तो क्या होता, वो ख़त्म हो जाता। लाइक डायनासोर एग्जाम्पल हैं, ख़त्म हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि नहीं हुआ उनका। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस क्या है, इट एंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ वेरियस स्पीसीज। इसकी वजह से ही जो स्पीसीज़ हैं वो लाइफ है अर्थ पे, इसकी वजह से ही स्पीसीज़ हैं जो एनिमल्स की। लाइक किसी डॉग है, डॉग का रिप्रोडक्शन कहीं पे रुक जाता है तो आगे डॉग की स्पीशीज़ ख़त्म हो जाएंगी, आगे कोई बच्चा पैदा ही नहीं करेगा तो ख़त्म हो जाएगा ना वो चीज़। तो ये क्या करता है, लाइफ को कंटिन्यू करता है, स्पीशीज़ को कंटिन्यू करता है। 2 टाइप्स का होता है रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। हम इस चैप्टर में दोनों पढ़ेंगे। सेक्सुअल में हम प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स का पढ़ेंगे, एसेक्सुअल में जो टाइप्स आ रहे हैं वो सारे पढ़ेंगे हम। अब डिफरेंस देखिए पहले दोनों में क्या है, ताकि दोनों के बारे में हमें थोड़ी नॉलेज हो जाए। इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, इन्वॉल्व्स ए सिंगल पेरेंट, मतलब इसमें एक सिंगल पेरेंट की ज़रूरत है। लाइक अमीबा है, अमीबा को जब रिप्रोडक्शन करना है, ठीक है, उसकी कोई रेगुलर शेप नहीं होती, वो क्या होएगी, 2 में डिवाइड हो जाएगी। उसे मेल या फीमेल की ज़रूरत नहीं है, उसे क्या करना है, सिंगल पेरेंट होता है। जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें 2 पेरेंट्स होते हैं, मेल एंड फीमेल। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, द एंटायर प्रोसेस टेक लेस टाइम एंड लेस एनर्जी। जो प्रोसेस है मतलब जो रिप्रोडक्शन है उसमें टाइम भी कम लगता है और एनर्जी भी कम लगती है। जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो टाइम कंज्यूमिंग मतलब लंबा होता है। पहले फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद गेस्टेशन पीरियड होता है कि जब तक बच्चा माँ के कोख में रहता है, फिर वो बच्चा आता है। ठीक है, और एनर्जी की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसमें क्या होता है, सिर्फ जब उन्हें डिवाइड होना है वो डिवाइड हो जाते हैं। पॉपुलेशन कैन इंक्रीज एट फास्टर रेट। इनकी जो नंबर है, इनकी जो जनसंख्या है वो ज़्यादा जल्दी बढ़ती है क्योंकि इन्हें कोई टाइम नहीं लगता। ज़्यादा टाइम हमने पढ़ा है कि टाइम कम लगता है। मतलब एक ने जैसे अमीबा है 2 में डिवाइड हुआ, वो आगे 2 में डिवाइड हो जाएगी, ये आगे 2 में डिवाइड हो जाएगी, फिर वो 2 में होंगे, तो मतलब बहुत जल्दी संख्या बढ़ जाती है इनमें। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है स्लो भी है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, और जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ है वो स्लो है। इन्वॉल्व लेस वेरिएशन। देखिए यहाँ पे आपको हमें पता है कि हेरिडिटी क्या है, कि जो पेरेंट्स के करैक्टर जो ऑफस्प्रिंग में आते हैं, ठीक है, वो जीन्स की वजह से या क्रोमोसोम की वजह से, डीएनए की वजह से आते हैं। ठीक है, जब इसमें सिंगल पेरेंट है मतलब वैसा का वैसा दूसरा बन जाएगा क्योंकि दूसरा कोई तो इन्वॉल्व है ही नहीं। एक पेरेंट था वो डिवाइड हुआ, सेम टू सेम वैसा बन जाएगा, मतलब ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं ऑफस्प्रिंग में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों कंबाइन करते हैं, उनके जीन्स कंबाइन करते हैं तो दोनों के आधे आधे आते हैं, कुछ नया भी हो जाता है। तो यहाँ पे चेंजेस ज़्यादा आते हैं। लाइक अगर आप बच्चे की बात करें, अपने पापा से मिलता है, मम्मी से मिलता है, किसके गुण है, कुछ नया भी एक्स्ट्रा मिलेगा।
तो यहाँ पे क्या है एसेक्सुअल में स्पीशीज इज़ वेरी वल्नरेबल टू चेंज इन एनवायरनमेंट, तो मतलब अडेप्टेशन नहीं कर पाती है। अडेप्टेशन आपको पता है हमें अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करना पड़ता है ताकि हम सर्वाइव कर सकें। डायनासोर अगर विलुप्त हुए हैं एंड एक्सटिंक्ट हुए हैं तो क्यों हुए, क्योंकि वो एडजस्ट नहीं कर पाए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये स्पीशीज़ क्या, इनमें एडजस्टमेंट की पावर कम होती है, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पीशीज़ आती हैं वो अडेप्ट कर सकती हैं खुद को। इट डज़ नॉट लीड टू इवोल्यूशन, इससे इवोल्यूशन नहीं होता क्योंकि कोई चेंज नहीं आ रहा, वही स्पीशीज़ नेक्स्ट जनरेशन आती रहती है। लेकिन यहाँ पे अलग अलग जीन्स मिलते हैं, नया डीएनए बनता है, तो विकास होता है। जैसे हमें पता है हमारे पूर्वज बंदर है, बंदर से इंसान बन गया, तो ये क्या है, इवोल्यूशन है ना, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता। इसका एग्जाम्पल अमीबा है या ह्यूमन बींग्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है।